सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कलश स्थापना में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कलश स्थापना यदि कर रहे हो तो उनमें क्या क्या चीज़ों को डाला जाता है और किस प्रकार से डाला जाता है। इसके साथ ही कलश पर जो पैसे आप चढ़ाते हैं, जो दक्षिणा आप चढ़ाते हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए। पूजा में जो भी पैसे आप चढ़ाते हैं ना, उनका खास तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पारण में ज़्यादातर लोगों से कुछ गलतियां होती हैं। 90% लोग जो है ना, पारण से जुड़ी हुई ये गलतियां तो करते ही करते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए वो गलतियां कौन सी होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ विसर्जन कब करें, पारण से पहले या फिर पारण के बाद में, इससे जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हरितालिका तीज व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत जो है बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। साल 2023 में हरितालिका तीज का व्रत जो है वो 18 सितंबर और दिन सोमवार हो रहा है, जो कि और भी ज्यादा उत्तम माना जाता है। भगवान शिव का यह दिन माना जाता है और सोमवार जो है बहुत ज्यादा खास है। यह व्रत अन्न और जल के ग्रहण किए बगैर किया जाता है। कहने का मतलब है इस व्रत में अन्न और जल का त्याग किया जाता है। तो बहुत ही कठिन है। जो भी इस व्रत को पहली बार उठा रहे हो, वो जिस नियम को लगाएंगे वैसा ही नियम उनका मतलब हर एक साल रह जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बदलाव, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो यदि आप पहली बार उठा रहे हो, चाहे तो आप उसमें चाय कॉफ़ी, यदि आप इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। आप वर्किंग वूमन हैं और आप बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब बिना जल ग्रहण किए नहीं रह सकती हैं। आपको पता है कि बाहर जाना है, धूप है, मौसम में बदलाव आते हैं और आप नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे में आप लगा सकते हैं। बस अपनी प्रार्थना को सबसे पहले भगवान तक और अपनी जो भी ज़रूरत है उसको भगवान तक पहले आप शेयर कर ले, ताकि प्रभु जी भी आपकी जो भी कष्ट हैं उसको समझते हुए आपके पूजा को स्वीकार करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं हरितालिका तीज व्रत में जो कलश की स्थापना हम करते हैं उसके नियम क्या क्या हैं, किस प्रकार से कलश की स्थापना की जाती है, कलश का पूजन कैसे करना है, कलश में जो पैसे हम डालेंगे या फिर पूजा में जो पैसे हम डालते हैं उन सभी का हमें किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, क्या करना होता है। तो दोस्तों, कलश की स्थापना जब भी की जाती है तो सबसे पहले आप एक लोटा ले लें, कलश ले लें, जो भी आपके पास हो वो ले लें, और यदि कुछ भी ना हो तो मिट्टी का भी कलश ले सकती हैं। पूजा में कोड़ी कलश की स्थापना नहीं की जाती है, इसलिए या तो आप उसमें स्वास्तिक का निर्माण कर लें या फिर आप 5 तिलक करें हल्दी और कुमकुम के। इस प्रकार से आप तिलक कर लें। जो कलश है उसकी कंठी पे मौली धागा जरूर लपेटें, क्योंकि खाली कंठी की जो है ना कलश की स्थापना नहीं की जाती है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद कलश की स्थापना के लिए आप नीचे चावल या फिर आप जो भी अनाज, आप चाहें तो गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तो उसे आप जरूर डालें। और उससे यदि आप अष्टदल कमल बना सकती हैं तो बहुत अच्छा, वरना जो है आप यूं ही नीचे अक्षत, चावल, गेहूं, जो भी अनाज आप है ना इस तरह से डाल के उसके ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब जो चावल होते हैं आप उनको रंग के लीजिए, और भी अच्छा होता है। हल्दी से रंग सकते हैं, केसर से रंग सकते हैं, तो इस प्रकार से रंग लिया। अब कलश में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल और उसके बाद शुद्ध जल से कलश को पूरी तरह से भर लेंगे। कलश में थोड़ा सा चावल डाल लीजिए। उसके बाद कलश में हम डालेंगे हल्दी, फूल, सिक्का, सुपारी, लौंग और इलायची। इसके बाद कलश पे हम आम के पल्लव, पान के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते रखेंगे। ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कहते हैं इससे भगवान जो है ना पूजा में आकर्षित होते हैं, आपकी पूजा को सुनते हैं, ध्यान से उस पे जो है ना वो एकाग्रचित होते हैं और आपके भक्ति भाव को वो महसूस करते हैं। उसके बाद कलश के ऊपर या तो आप किसी पात्र में चावल रखकर एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर कलश के ऊपर आप नारियल रख सकते हैं। तो ये अपने क्षेत्र के ऊपर है। हमारे क्षेत्रों में दोनों ही चीजें की जाती है, लेकिन ज्यादातर दीपक जलाया जाता है तो मैं दीपक जलाती हूँ। लेकिन यदि आपके क्षेत्रों में नारियल रखे जाते हैं तो नारियल भी रख सकते हैं। नारियल यदि आप रखते हैं तो नारियल रखने का भी विधान होता है। नारियल जिस प्रकार से रखी जाती है, नारियल में सबसे पहले आप एक लाल रंग का कपड़ा लपेट लें और उसके बाद उसका मुख अपनी ओर करके रखना चाहिए, तब तो ये पूजा में शुभता लाता है।
वरना ये अशुभ माने जाते हैं। तो इस प्रकार से कलश की आपने स्थापना कर ली। अब कलश का पूजन कर लें, हाथों में पुष्प लें, कलश में हल्के से जल के छींटे लगाएं और उसके बाद पुष्प ले करके और भगवान से प्रार्थना करें। सभी देवी देवताओं का आह्वान जो है इस कलश में किया जाता है। तो सभी देवी देवताओं का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करनी है कि इस कलश में आकर विराजमान हो और पूजा को पूर्ण करने में वो सहयोग अपना प्रदान करें। इसके साथ ही यदि कोई त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए भी क्षमा याचना कर लें। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से कलश की पूजा करनी और जो पुष्प आपने लिया है वो कलश के पास आपको रख देना है, प्रणाम कर लेना है। इसके साथ ही हम जान लेते हैं कलश में जो सामग्री हमने डाली है उनका हमें क्या करना चाहिए। तो जो हमने इसमें हल्दी डाला है, हल्दी आप चाहें तो अपनी तिजोरी में रख सकती हैं, वरना आप इसे विसर्जन में डाल सकती हैं। हल्दी, फूल और सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें जो है ना आप विसर्जन कर सकती हैं। और जो सिक्का होता है, जो पैसे आपने डाले होते हैं, उसे आपको दान कर देना होता है। तो दान यदि आप मंदिर में चाहे कर सकती हैं या फिर दान पेटी में भी डाल सकती हैं। तो इस प्रकार से सिक्के का दान कर दिया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि विसर्जन हमें कब करना है, पारण से पहले या पारण के बाद में। कहने का मतलब है बहुत लोग अपनी चौकी को तो हिला लेते हैं, जो पूजा की चौकी हमने लगाई होती है उसे हिला तो देते हैं, लेकिन उनका विसर्जन नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि हमने हिला दिया मतलब कि इसका विसर्जन हो गया है, ये भाव हो गया है। ये तरीका पूर्ण तरीके से मतलब पूर्णतया जो है ना ये गलत माना जाता है। आप किसी भी बड़े पात्र में जल ले लें और बजाते उसमें अच्छी तरह से जो आपने प्रतिमा बनाई है, यदि पार्थिव तौर पे बनाई हो तो उसमें आप विसर्जन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। और यदि आप चाहें तो किसी भी आसपास तालाब, पोखर जो भी है वहाँ भी विसर्जन के लिए आप डाल सकती हैं। स्वयं डाल सकती हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो घर के जो भी सदस्य उनके हाथों से भी जो विसर्जन में जितनी भी पूजा पे चीजें आपने रखी हैं, फिर वो बेलपत्र हो, पुष्प हो, जो भी चीजें हैं उन सभी को विसर्जन की प्रक्रिया में डाल करके और प्रणाम करके आपको दे देना है ताकि उनका विसर्जन कर दिया जाए। अब बात आती है कि विसर्जन में हमें इसके साथ कौन सी चीजें डालनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें खासकर माँ पार्वती के साथ चुंदरी विसर्जन में जरूर डालनी चाहिए। माँ पार्वती को जो है ना इस दिन खोइचा भी डाला जाता है, हमारे इधर तो बहुत जरूरी होता है। तो खोइचा आप जब आप पारण करने के पहले हो, जब आप विसर्जन की क्रिया को जा रहे हो करने के लिए, तो उससे पहले ही माँ पार्वती के खोइचे भरे जाते हैं। कहने का मतलब होता है जब बेटी अपने मायके से विदा होती है तो माँ अपनी बेटी का खोइचा भरती है, उसमें अनाज होता है। हमारे इधर जैसे जीरा चलता है तो ये जीरा भर सकती हैं। बहुत लोगों के यहाँ चावल या धान का इस्तेमाल होता है। दूब घास जो होती है, जो दुर्वा होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। पैसे होते हैं, हल्दी, सिंदूर, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से आपको माँ पार्वती का खोइचा भरना है और विसर्जन में ये सारी चीज़ें डाल देनी है। इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि विसर्जन हमें कब करना है, पारण से पहले या पारण के बाद में। तो दोस्तों विसर्जन पहले करना है, उसके बाद ही पारण की प्रक्रिया आपको पूर्ण करनी है। विसर्जन करने के बाद पारण करने का ही विधान है। तो पारण करते समय अब बात आती है कि कौन सी गलतियां ज़्यादातर लोग करते हैं। तो एक तो ये विसर्जन हो गया है, पारण का समय है, तो लोग कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं। किसी ने पकौड़े खा लिए हैं तो किसी ने पराठे खा लिए हैं। तो ये सभी चीज़ें शुरू में नहीं करनी चाहिए। व्रत का जो पारण किया जाता है, या तो जो डाला आपने भरा है, जो प्रसाद अपने चढ़ाया है उससे कर लें। जो मीठा जल हम बनाते हैं, जो शरबत बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, तो वो उससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मिठाई से आप जो है पारण कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो हम पारण करते हैं उसमें शुद्ध और सात्विक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपने प्रसाद से पारण किया है तो इसे सबसे अच्छा माना जाता है। अब इसके साथ एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है जो कि ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, हमारे आसपास भी ये गलतियाँ होती हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि व्रत का जो पहला खाना होता है वो सात्विक तरीके से खाया जाता है। कहने का मतलब उसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। फिर वो आप जो चाहें पूरी पराठे जो भी बनाती हों या फिर राइस वगैरह जो भी बनाती हों, लेकिन उसमें जो है ना प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है और सात्विक तरीके से ही भोजन बनाएं। फिर आप दोपहर से प्याज लहसुन वगैरह जो खाना चाहती हैं उसे खा सकती हैं, क्योंकि पूर्ण तरीके से व्रत जो है ना आपने नियम के अनुसार खोला है तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। पारण करने से पहले पति के चरण स्पर्श करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए जो भी महिलाएं पीरियड्स में होती हैं या जिनके यहाँ सूतक लग गया है, पातक लग गया है, तो ऐसे में हम भगवान को नहीं छू सकते हैं, लेकिन हम पति को तो स्पर्श करते हैं। पति को प्रणाम करना इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। भगवान ने हमें जो पति दिए हैं ना वो परमेश्वर उन्हीं को माना गया है।
पहले के समय में आप बूढ़ी माता वगैरह से सुनते भी आते होंगे कि पति परमेश्वर। आज के समय में हम लड़ाई झगड़े वगैरह जो भी होता है, मनमुटाव सब कर लेते हैं। पहले तो ये कुछ होता ही नहीं था। तो आज के समय में भी एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है कि पति है तो हम महिलाओं का श्रृंगार है। इस श्रृंगार को बनाए रखने के लिए ही हम व्रत, पूजा, त्योहार करते हैं और अनेक प्रकार के कष्ट को भी उठाते हैं। तो लड़ाई झगड़ी अपनी जगह है, क्योंकि हम सभी जो है ना मनुष्य हैं और एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं। इसलिए जब वो अपेक्षाएं टूटती हैं तो आपस में हम लड़ते हैं और झगड़ते भी हैं। पहले के समय में जो है ना संपूर्ण परिवार एक साथ होते थे तो दुख सुख बांटने वाले लोग भी ज़्यादा होते थे, पर आज के समय में ये चीज़ें नहीं है। तो हम किससे बांटने जाएंगे? तो फिर पति से ही बांटना है। तो लड़ाई झगड़े होना या फिर मनमुटाव होना, रूठना बनाना, ये सभी बहुत ही कॉमन सी बातें हैं। इसको लेकर के कभी भी मन में बहुत ज़्यादा भाव लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको इस दिन जो है पति का चरण स्पर्श करना है। पहला प्रसाद पति के हाथों से खाएं, बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। इस प्रकार से आप अपने व्रत को पूर्ण करें और आप सभी को वापस से हरितालिका तीज व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।